संत कबीर साहब जी की शब्दावली उपदेश का अंग शब्द 5वां। भजले सिरजन हारे सुघरे तन पाई के भजले सिरजन हारे सुघरे तन पाएगी। ये परम संत सदगुरु कबीर साहेब जी की वाणी है। हर एक संत महात्मा हमें यही संदेश देते आए हैं। पलटू साहेब, दादू साहेब, दरिया साहेब, तुलसी साहेब, स्वामी जी महाराज, जितने भी संत महात्मा आए सब इसी बात को दोहराते आते हैं, क्योंकि ये मानव शरीर एक बड़ा कीमती हीरा है। कहते हैं जब ये आत्मा 84 लाख शरीर भटक लेती है, दुख भोग लेती है, तो उस परम पिता परमात्मा को दया आकर के ही इस आत्मा को एक छोटा सा चांस मानव शरीर देता है। इसे कबीर साहब ने नर नारायणी शरीर भी कहा है। इस शरीर की रचना परमात्मा ने अपने रूप के ऊपर बनाया। जैसे दुनिया में जो भी कुछ सामान परमात्मा ने रचा है, सब इस शरीर के अंदर रच के वो परमात्मा खुद अंदर बैठा है। अपने पास आने का रास्ता भी इसी के अंदर रखा है। वही हमें कामिल मुर्शिद पूरा गुरु बताते हैं। तो इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि भजले सिरजनहार सुघर तन पाई के। कहते हैं भाई उस मालिक को भज लो, क्योंकि ये मानव शरीर मिला है परमात्मा के भक्ति के लिए, अपने आत्मा के उद्धार के लिए। कहते हैं बाल बच्चे का पालन पोषण, कुटुंब परिवार का पालन पोषण और नौकरी धंधा व्यापार बिजनेस हम बहुत सारे माने कि कहते हैं कि और भी शरीर में करते आए। बहुत सारा शरीर मानव शरीर का भी मिला। हम राजा महाराजा भी बने, ऋषि मुनि भी हुए। लेकिन कहते हैं अगर पहले ही सदगुरु मिला होता तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते, आज हम सतलोक सचखंड में होते। तो कहते हैं भाई अब ऐसा समय आया कि मानव शरीर भी मिला, संतों का समागम भी मिला और उन्होंने हमारी आत्मा को सबसे जोड़ दिया, हमारी जवाबदारी ले ली। अब हमें क्या चाहिए कि अपने घर जाने की चिंता होनी चाहिए। महात्मा कहते हैं भाई ये जो दुनिया है ये आपका नहीं, ये काल और माया की नगरी है, ये सुख और दुख की नगरी है। इस दुनिया में न आज तक किसी को कहते सच्चा सुख और शांति मिला और न कभी मिलेगा। कहते सच्चा सुख शांति आपके देश में है, वो सतलोक सचखंड में है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि जहाँ जाके हमारी आत्मा परमात्मा बन जाती है, कहते अपने सच्चे कुटुंब और परिवार से मिल जाती है, अपने परमपिता परमात्मा से जाके जुड़ जाती है, वो सच्चा देश ही अपना देश है। इसीलिए कहते हैं ये मानव शरीर का जो छोटा सा समय परमात्मा ने दिया है, ये नर नारायणी शरीर है, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए दिया है। अगर इसमें बैठ के हमने भक्ति ना की, प्रभु परमात्मा से मिलने का प्रयत्न नहीं किया, तो ऐसा सुंदर समय जो हमारे हाथ में आया था यूं ही निकल जाता है और आत्मा जाके 84 लाख शरीर में गिर जाती है। पेड़ पौधों के शरीर में चक्कर लगाती है, कीड़े मकोड़े के शरीर में चक्कर लगाती है, फिर बाद में जानवरों और पशु पक्षियों के शरीर में चक्कर लगा के लास्ट में मानव शरीर में आती है, जिसको ऋषियों मुनियों ने 84 लाख खान कहा है। सब चक्कर लगाना पड़ता है और बाद में फिर मानव शरीर में आना पड़ता है। बहुत लंबा सफ़र हो जाता है, कितना युग बीत जाते हैं मानव शरीर में आने के लिए। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई ये बड़ा सुंदर समय मानव शरीर का
परमात्मा ने चांस दिया है, इसमें उस मालिक का भजन कर लो, अपनी बिगड़ी हुई बना लो। क्योंकि जब से ये आत्मा इस दुनिया में आई है ये दुखी है, और कहते हैं किए कराए कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए 84 का चक्कर लगाना पड़ रहा है। तो महात्मा कहते भाई इससे बच जाओ, इस 84 के जेल खाने से निकल जाओ, जन्म और मरण से मुक्ति पा जाओ। ये मानव शरीर ही है, इससे निकलने का जो दरवाजा है वो मानव शरीर है जी। काहे रहो अछेते कहाँ ये असर पे हो, फिर नहीं ऐसी देह बहुरे पाछे पछेते हो। तो वही आप इशारा देते हैं कि फिर ऐसा अवसर आपको नहीं मिलना है, क्योंकि ये मानव शरीर का समय आपके हाथ से निकल जाएगा। आपकी आत्मा उस 84 के जेल खाने में भटकने लगेगी। कहते जिसको संतों ने भवसागर कहा है, 84 लाख जो शरीर में आत्मा भटकती है वही भवसागर है। पैदा होना मरना, पैदा होना मरना, हर शरीर में से पैदा होना पड़ता है, मरना पड़ता है, पैदा होना पड़ता है, मरना पड़ता है, जो बड़ा दुखदायी समय होता है। तो इसीलिए संत हमेशा जागृत करते हैं कि भाई ऐसा सुंदर मानव शरीर का समय, नर नारायणी शरीर देखो, परमात्मा ने शरीर में 16 लोक का रचना करके सारा अपना खजाना इसके अंदर करके आप खुद अंदर बैठा है। अपने पास आने का रास्ता भी इसी के अंदर है, खाली रक्त मांस का पुतला ही नहीं है। बाबा सोमनाथ महाराज ने भजन में भी लिखा है, काया कंचन नगरी अखुट भरे भंडारा। कहते हैं कि इसके अंदर सोने के बड़े सुंदर सुंदर नगर हैं और अखुट भंडार भरे पड़े हैं, जो कभी कम ना पड़े। हम अंदर आ जाएं, हमें वो चीज़ हासिल हो जाए। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई आप तो दुनिया को देने वाले हो, मांगने वाले नहीं। लेकिन आज आपकी स्थिति क्या हो गई है, रोटी कपड़े की चिंता में लगा है, जीव दुखी है। भाई क्यों? अपने आप को भूल करके, अपने आप को शरीर समझ के, इस दुनिया को अपना देश समझ के, शरीर को अपना रूप समझ के। महात्मा क्या कहते हैं, भाई ये शरीर आपका रूप नहीं, ये तो किराए का मकान है, 70-80 साल के लिए मिला है। इसमें जो रहने वाली ताकत है आत्मा, वो आप हैं जो बोलती है। आप आत्मा हैं, शरीर नहीं। ये तो जैसे आपके दादा परदादा छोड़ के चले गए, आपको भी छोड़ के जाना है। ना ये किसी के साथ गया, ना किसी के साथ जाएगा। जिसको कबीर साहब ने भी कहा है, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहें कबीर थिर न रहे सपने जिम संसार। महात्मा इसे सपना ही कहते हैं। देखो एक राजा था, उसका इकलौता लड़का 1 महीने से मलेरिया की चपेट में आ गया, बहुत बीमार पड़ गया और धीरे धीरे उसकी स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि आज और कल में प्राण छोड़ने की नौबत आ गई। अकेला लड़का, राजकुमार, जवान लड़का। तो राजा 4-5 दिन से उस लड़के के पास रात दिन बैठा है और रात दिन जागरण करने से इसके सर में दर्द होता है, बहुत पीड़ा हो गई। तो एक दिन राजा मंत्री से कहता है कि मेरे सर में बहुत पीड़ा हो रही है, दर्द बर्दाश्त से भी ज़्यादा है, आज आप इस लड़के के पास बैठो, मैं 4 घंटा आराम कर लेता हूँ, क्योंकि उसको नींद नहीं रात भर। तो मंत्री ने कहा बात ठीक है। उस दिन मंत्री ड्यूटी पे बैठा, उस लड़के की देखरेख के लिए कभी पानी मांगेगा, कोई दवा देनी पड़ेगी, तो वहाँ मंत्री बैठा और राजा जाकर के जैसे ही लेटा तो 4 दिन से उसको नींद नहीं था, वो घोर निद्रा में अवस्था में चला गया। तो उसको वो निद्रा में चला गया, उसको स्वप्न होने लगा। निद्रा अवस्था में वो वहाँ भी राजा ही रहता है,
वो राज्य करता है और उसके सैकड़ों रानियां रहती हैं, सैकड़ों शादी होती है, सैकड़ों रानी, और कहते हैं कि सैकड़ों राजकुमार, ऐसे सबके साथ बड़े प्रेम प्यार से वो अपना राज्य कर रहा है, बड़े हंसी खुशी से। और यहाँ क्या हो गया, मंत्री बैठा है और 1 घंटे के बाद ही राजा जैसे जाके सोया, उसको नींद आ गई कि यहाँ राजकुमार गुजर गया रात को 1 बजे। तो मंत्री ने सोचा अभी तो कैसा भी मर ही गया है, और अभी अगर राजा को जगा देता हूं, उसको 4 दिन से नींद नहीं, पहले ही सर में पीड़ा है बोल रहा है, फिर पीड़ा और बढ़ जाएगी, और दूसरा लड़के के मर जाने का एक शोक दिल में आ जाएगा, बड़ा सदमा होगा, और सारा राजमहल हंगामा, रोना ही रोना धोना हो जाएगा, सबकी नींद खत्म हो जाएगी, हराम हो जाएगी, सोने दो, मर ही गया है ना, सवेरे बता दे। तो वो समझदार था, वो ऐसा ही बैठा रहा, राजा को नहीं उठाया। और राजा यहाँ सपने में आनंद में पड़ा है सैकड़ों रानियों के साथ में, सैकड़ों राजकुमार के साथ में बड़े ऐश आराम में आनंद में राज कर रहा है। इतने में जब सवेरे राजा का नींद टूटा तो सपना खत्म, और वो भाग के जब राजकुमार के पास आता है, मंत्री से पूछता है राजकुमार की क्या हालत है। तो कहता है, मंत्री हाथ जोड़ के कहता है कि महाराज राजकुमार चल बसे। तो राजा हंसने लगा, क्योंकि राजा साधु संतों के सत्संग में जाता था, उसके अंदर भक्ति भाव थी और संतों से उसका बड़ा कनेक्शन था, सत्संग की समझ थी, तो वो हंसने लगा। तो मंत्री ने सोचा कि राजकुमार अकेला है, इसके मर जाने का इसके दिल पे कोई सदमा पहुंच गया, मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं आ गया, ये तो हंसने का समय नहीं, राजा हंस रहा है। तो फिर जोर से कहता है कि महाराज राजकुमार मर गया, फिर भी वो हंसते ही जा रहा है। तो सोचता है जरूर इनके दिल पे कोई असर पड़ गया, मेंटल प्रॉब्लम आ गया, राजा को दिल में कुछ सदमा पहुंच गया। तो बाद उसका कंधा हिला के कहता है कि महाराज राजकुमार मर गया। तो राजा हंस के कहता, भाई तुमने जो पहले कहा मैंने सुन लिया, ऐसा मत सोचो मुझे कोई मेंटल प्रॉब्लम हो गया, मैं सुन रहा हूं। तो कहते ये हंसने की बात है, आपका इकलौता लड़का राजकुमार जवान लड़का मर गया और आप हंस रहे। तो कहते भाई ठीक है, अभी जब आप हमको यहाँ से छुड़ाया, जाके सैया पे सोया, तो मैं सपने में चला गया। सपने में मैं देख वहां भी राजा था, मेरी सैकड़ों रानियां थी, सैकड़ों राजकुमार, मैं उनके साथ बड़े आनंद में रात भर पड़ा रहा। अब बताओ जब सवेरे मेरी नींद टूटी तो अब मेरे सैकड़ों रानी और राजकुमार मेरे से दूर हो गए। अब बताओ उन सैकड़ों रानी और राजकुमार के दूर होने का मैं दुख करूं जो मेरे से रात भर साथ थे और दूर हो गए, या एक राजकुमार के मर जाने का मैं दुख करूं, इसके बिछोड़े का दुख करूं, या उनके बिछोड़े का दुख करूं जो सैकड़ों रानी और राजकुमार मेरे से बिछुड़ गए रात को थे। तो मंत्री कहता, अरे महाराज वो सपना था और ये सच है। तो राजा कहता, भाई ठीक है, लेकिन ऋषि मुनि इसे भी, महात्मा इसे भी सपना ही कहते हैं। जिसको आप सच कह रहे हो ये भी एक सपना ही है। देखो हमारे दादा परदादा कैसे हमारा साथ छोड़ के चले गए, आज वो हमारे लिए सपना ही हो गए, कल हम भी चले जाएंगे तो हमारे लोगों के लिए हम सपना ही हो जाएंगे। तो ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो ये भी एक सपना ही है। तब मंत्री सोचा कि ये राजा समझदार है, ये सत्संग में जाता है, तो उसके दिल पे कोई सदमा नहीं हुआ। तो कहते भाई इस तरह से ये जो मानव शरीर है बड़ा कीमती हीरा है, ये नर नारायणी शरीर है, नर से नारायण बनने का समय है। परमात्मा ने अपनी सारी बादशाहत इसके अंदर रख के आप खुद अंदर बैठा है, अपने पास आने का रास्ता भी इसी के अंदर रखा है।
वही हमें कामिल मुर्शिद पूरा गुरु बताते हैं कि भाई 2.5-3 घंटे की रोज बैठक बना लो, 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाओ, आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी, सच्चाई आपको अपने अंदर ही मिल जाएगी, सच्चाई का पता लग जाएगा, सच्चा सुख और शांति आपको अपने अंदर ही मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम ये 4 दिन के झूठे जो संबंध के पीछे, दुनिया के पीछे इतने अमूल्य समय को बर्बाद कर गए, परिणाम क्या होता है? अंत समय पश्चाताप। जिस चीज को आज हम अपना बनाए बैठे हैं, रात दिन उसी के प्रेम और प्यार में उलझे हुए हैं, ये सारी चीजें हमें अंत समय में हमारा साथ छोड़ देती हैं। बड़ा दर्द होता है, बड़ा दुख होता है, तो ये बड़ा पश्चाताप करते हुए जाता है, जिसको गुरु नानक ने भी कहा है, क्योंकि प्रेम प्यार होने से छोड़ने के समय पश्चाताप तो होता ही है। इसीलिए गुरु नानक ने कहा है, अंत पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मरने के समय का पश्चाताप कोई फायदा नहीं। जो कर्म बन गया सो बन गया, और उसको भुगतने के लिए जीव लाचार हो जाता है, और इस जीव को उसको ऋण चुकाने के लिए 84 का चक्कर लगाना पड़ता है। इसीलिए महात्मा कहते भाई बड़ा कीमती समय है, इसमें उस मालिक का भजन कर लो, इस छोटे से समय को सार्थक बना लो, फिर ऐसा समय हाथ में नहीं आना। जी। 184 जोनि में मानस जन्म अनूप ताहे पाए नर चेतन नाही कहा रंक कहा भूप। तो वही कबीर साहब जी कहते हैं भाई 84 लाख में मानव शरीर श्रेष्ठ समय है, शरीर है। ये 84 का सिरमौर है, सीढ़ी का आखिरी डंडा है। अब सीढ़ी के आखिरी डंडे पे आप चढ़ गए हो, एक पैर आगे रखो छत पे पहुंच जाओगे, एक पैर फिसल गया फिर नीचे पृथ्वी पे आके गिरोगे, फिर आपको सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, यानी 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा फिर छत पे आने के लिए यानी मानव शरीर पाने के लिए। कहते हैं ये लास्ट स्टेज है, सीढ़ी का आखिरी डंडा, एक पैर आगे रखो छत पे पहुंच जाओगे, मुक्ति मिल जाएगी, अपने परमपिता परमात्मा से मिल जाओगे। एक कदम फिसल गया फिर 84 के चक्कर, नीचे गिर जाओगे, फिर सीढ़ी चढ़ना यानी 84 का चक्कर लगाना, फिर उस स्टेज पे आने के लिए। ये 84 कहते हैं 84 लाख जीवाजून में लास्ट स्टेज है मानव शरीर, सीढ़ी का आखिरी डंडा है। परमात्मा ने अपनी आत्मा के उद्धार के लिए दिया है। अपना पेट पालन, कुटुंब परिवार का पालन पोषण पशु पक्षी भी कर लेते हैं। अगर इतने में इतना अमूल्य समय बर्बाद करके चले गए तो हमारे और उनमें क्या फर्क है? पशु पक्षी भी अपना पेट पाल लेते हैं, वो भी अपना बच्चा पाल लेते हैं। अगर इतने में इतना अमूल्य समय कहते हम यूं ही बर्बाद करके चले गए, तो इसीलिए अंत समय पश्चाताप। तो वही कहते भाई 84 का ये आखिरी, ये लास्ट मानव शरीर, ये श्रेष्ठ शरीर है, परमात्मा ने अपनी आत्मा के उद्धार के लिए दिया है। अगर वो काम हमने इसमें बैठ के नहीं किया तो और काम करके कोई फायदा नहीं। जी। गर्भवास में रह कहूँ मैं भजी हूँ तो ही निस दिन सुमेर नाम कष्ट से काढ़ मोहे। तो वही कबीर साहब जी कहते हैं कि भाई गर्भवास में तो तुम करार करके आए, उस मालिक को वादा करके आए, क्योंकि सारी आत्माएं उस माँ के गर्भ में
वो परमात्मा वहां पे दो आधार दे के रखता है। माँ के गर्भ में इस आत्मा को शब्द भी सुनाई देते रहता है, ज्योति भी दिखाई देते रहती है। ये दो आधार परमात्मा उस स्थान पे आत्मा को देने से परमात्मा से बराबर उसका ध्यान होता है, परमात्मा का से बराबर उसका प्रेम प्यार लगा होता है, जुड़ा होता है, ध्यान बराबर बना होता है। तो इसको शब्द और प्रकाश ये दो आधार होने के कारण से उस आत्मा को माँ के गर्भ में सैकड़ों जन्म की खबर होती है। एक दो जन्म नहीं, सैकड़ों जन्म की दिखाई देता है। वो सब देख के घबराता है, अरे मैंने कैसे कैसे शरीर में कितना कितना दुख भोग के इस काल कोठड़ी में आके पड़ा हूँ। ये भी काल कोठड़ी, दुखदाई का स्थान। तो वो बार बार उस मालिक से विनती करता है उस समय वो आत्मा कि हे मालिक, हमें इस काल कोठड़ी से अलग कर दे, निकाल दे, और तुम्हारे भजन बंदगी के अलावा और कुछ नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। बार बार प्रार्थना करता है। जब वो मालिक सुन लेता है, 9 महीने में बाहर निकलता है। निकलने के समय माया भूल भरम का पर्दा डाल देती है। पृथ्वी पे गिरने के पहले माया भूल भरम का पर्दा डाल देती है। सारा याददाश्त खत्म हो जाता है। जो सैकड़ों जन्म की याद थी, अंदर जो शब्द और प्रकाश दिखाई देता था, सब बंद हो जाता है। सैकड़ों जन्म की याद भूल जाती है। इसीलिए ये आत्मा पृथ्वी पे गिरते ही जीव रोता है, अरे मैं कहाँ आ गया, कहाँ आ गया, मेरा वो ध्यान, मेरा वो ज्ञान कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। वो रोता है। तो कहते जैसे जैसे दूध पीते जाता है भूल भरम बढ़ते जाता है, खाना खाते जाता है भूल भरम बढ़ते जाता है, और बाद में इस दुनिया में आके पूरा भूल भरम में पड़ जाता है, मेरा 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 मेरा। तो कहते हैं कि जिस परमात्मा को जो जबान दे के आया था माँ के गर्भ में, बार बार वादा किया था, वो भूल गया। तो वही महात्मा फिर जागृत करते हैं कि देखो तुमने कौल करार करके आए हो परमात्मा से कि तुम्हारे भजन बंदगी के अलावा और कुछ नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। उन्होंने 9 महीना तुम्हारी रक्षा माँ के गर्भ में किया, परमात्मा ने किया। वहाँ कौन था हमारा भाई बहन? परमात्मा ही था, जो जिसका ध्यान होने के कारण से 9 महीने तुम्हारी रक्षा किया, और बाहर भेजने के पहले भी उसने तुम्हारी व्यवस्था किया, घर मकान दिया, माँ बाप, भाई बहन, कुटुंब परिवार सब दे के भेजा, धन धान्य। कहते उस मालिक को तुमने भुला दिया। जिसने माँ के गर्भ में तुम्हारी रक्षा किया वो यहाँ नहीं करेगा, लेकिन हम इस दुनिया के सामान के पीछे उस मालिक को बुला दिए। दाता को भूल गए, दात के पीछे पड़ गए, सामान के पीछे पड़ गए, दुनिया के वस्तु के रूप में वो सारा दिन इसी के चिंतन में लग गए। और इसीलिए वो परमात्मा नाराज हो जाता है, वो अपना किनारा कस लेता है, हमसे दूर हो जाता है, क्योंकि मैंने इसको इतना मदद किया और ये मुझे भुला दिया, बार बार वादा करके भी मुझे भूल गया। वो नाराज हो जाता है, पिता नाराज हो जाता है, और इसीलिए उसकी दया मेहर से हम वंचित रह जाते हैं। अगर यहाँ उसकी याद बनाए रखें तो जैसे उसने माँ के गर्भ में हमारी मदद किया, यहाँ भी करे, हमें कुछ कमी ना होने दे। लेकिन उस दाता को भूल जाने से ही, अपने पिता परमात्मा को भुला देने से ही इस जीव की ये दुर्गति। कहते हैं बीमारी, तकलीफ, मुसीबत, क्यों? दुनिया के सामान से प्रेम प्यार करके। ये दुनिया का सामान ये नाश्वर है, नाशवान है। जो आज है कल नहीं रहना है, कल है वो परसों नहीं रहना है, परिवर्तनशील संसार, और इससे प्रेम प्यार लगा के जीव दुखी हो जाता है। तो इसीलिए आप इशारा देते हैं कि भाई तुमने कौल करार करके आया और यहाँ के सब भुला दिया।